जी, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 किनेमैटिक्स। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, सबसे पहली डेफिनेशन है रेस्ट एंड मोशन। बहुत ही आसान बात है जी, आप सभी इन दोनों लफ्ज़ों से वाकिफ़ हैं। इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन अपनी जगह को तब्दील नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, सराउंडिंग इर्द गिर्द के लिहाज से, इट इज़ सेड टू बी रेस्ट, इसे रेस्ट में कहा जाता है। जैसा कि बुक ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर मेज़ के ऊपर जो किताब पड़ी है, या ट्री सड़क के किनारे जो दरख्त है, वो दोनों रेस्ट में है। ट्री अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा इर्द गिर्द के लिहाज से, इसलिए ट्री भी एक रेस्ट पोजीशन में है। बट इफ़ अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर एक बॉडी लगातार अपनी पोजीशन को तब्दील कर रहा है अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, देन इट इज़ सेड टू बी इन मोशन, फिर उसको मोशन में कहा जाएगा। जैसा कि मूविंग कार, एक सड़क पर चलती हुई जो कार है वो हर लम्हे अपनी पोजीशन बदल रही है, इसलिए चलती हुई कार आपकी मोशन में कहलाएगी। अर्थ की मूवमेंट या रोटेशन कह लें, अर्थ की आप जानते हैं दो तरह की मूवमेंट होती है, एक उसकी अपने एक्सिस के गिर्द होती है और एक उसकी सन के गिर्द होती है। तो अर्थ की जो दोनों ही मूवमेंट्स हैं या रोटेशन है वो हर लम्हे होती रहती है, वो हर लम्हे अपनी जगह तब्दील कर रही है, तो इसलिए जो अर्थ की मोशन है या रोटेशन है वो आपकी मोशन कहलाएगी। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन तीन है जी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेटरी। तो मोशन की टाइप्स तीन है जी, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और रोटेटरी। फिर आगे ट्रांसलेटरी मोशन की भी तीन टाइप्स हैं, आगे ट्रांसलेटरी की तीन टाइप्स हैं, लीनियर, सर्कुलर और रैंडम। तो ये जो आपके सामने छह मोशन हैं, ये सारी की सारी टाइप्स ऑफ मोशन नहीं हम इन्हें कहेंगे, हम टाइप्स ऑफ मोशन तीन ही कहेंगे, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेटरी। और ये जो लीनियर, सर्कुलर और रैंडम है ये ट्रांसलेटरी की टाइप्स हैं और मोशन की टाइप्स तीन हैं। आए हम टाइप्स ऑफ मोशन को बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है जी, कैसे पता हमें चलेगा ये ट्रांसलेटरी मोशन है? इफ़ द मोशन ऑफ द बॉडी इज सच दैट, अगर किसी जिस्म की मोशन इस तरह हो कि एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, जिस्म का जो हर जर्रा है यानी हर जिस्म का जो पार्टिकल है, मूव्स यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन। देखें, जब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो आप जानते हैं बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, तो वो पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जब कोई भी बॉडी इस तरह किसी लाइन में मूव करे कि उसके पार्टिकल भी उसी लाइन में मूव करें, तो फिर उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। जैसा कि ये कार को देखें, कार आपकी यहाँ पर आपको राइट साइड की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। तो अगर कार आपकी राइट साइड की तरफ जा रही है तो कार के सारे पार्टिकल्स, कार जिससे मिलके बनी है वो सारे पार्टिकल भी राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसलिए ये कार की मोशन इन द राइट साइड सेम डायरेक्शन है, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है। दरख्त पर लगा हुआ जो सेब है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो सेब भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और सेब जिस पार्टिकल से मिलके बना है वो सारे पार्टिकल भी नीचे की तरफ ही मूव कर रहे हैं, इसलिए ये एप्पल की मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन है। इसी तरह सॉकर बॉल, ये भी राइट की तरफ मूव कर रही है, तो या इसको लेफ़्ट की तरफ आप कह सकते हैं। इस तरह टॉय, ये ट्रेन है, ये भी आपको लेफ़्ट की तरफ मूव करती हुई नज़र आ रही है। तो ये सारी की सारी मोशंस ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है कि बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है और उसके जो पार्टिकल हैं वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी रोटेटरी मोशन। इफ़ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट, अगर एक बॉडी का हर पार्टिकल मूव करता है फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द। फिक्स पॉइंट क्या है? अब ये आपको ये टॉप नज़र आ रहा है, ये टॉप में ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये इसका एक्सिस है, और ये फेरिस व्हील में ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है ये इसका एक्सिस है। तो एक्सिस इज़ अ लाइन आर पॉइंट अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। एक्सिस एक लाइन या पॉइंट होता है जिसके गिर्द जिस्म घूमता है। तो रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि हर ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी, बॉडी का हर जो पॉइंट है वो मूव करता है एक फिक्स पॉइंट के गिर्द। जैसा कि टॉप में देखें,
अब टॉप बेशुमार पार्टिकल से मिलके बना है और इसके तमाम पार्टिकल ही ये दरमियान वाले एक्सिस के गिर्द मूव कर रहे हैं। इसी तरह फुटबॉल को देखें तो फुटबॉल के भी तमाम पार्टिकल दरमियान में जो इसका पॉइंट है उसके गिर्द मूव कर रहे हैं। इसी तरह फेरिस को देखें तो फेरिस में ये तो जो तमाम इसके झूले हैं वो एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं। और इसी तरह एक ये इंसान है, इसका ये एक्सिस कहलाएगा, ये दरमियान वाला पॉइंट, तो इसका पूरा बॉडी इसके एक्सिस के गिर्द मूव करता है, तो ये एक रोटेटरी मोशन है। स्टीयरिंग व्हील को देखें, गाड़ी का स्टीयरिंग आपने देखा, स्टीयरिंग के दरमियान वाला पॉइंट आपका एक्सिस कहलाएगा और एक्सिस के गिर्द ही तमाम बॉडी मूव कर रहा होता है। इसी तरह आपका ये सारी की सारी रोटेटरी मोशन की ही टाइप्स हैं। आपके सामने डिफरेंस दिखाया जा रहा है जी ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन में। ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी मूव कर रहा होगा लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिसमें पार्टिकल और बॉडी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल हैं वो दरमियानी फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव कर रहे होते हैं। ये देखें, आपको एक सर्कल बना के दिखाया जा रहा है, एरो बना के दिखाया जा रहा है कि इसमें पार्टिकल आपके मूव करते। देखें, बड़ी आसान सी बात है, जैसे अर्थ की दो टाइप की मोशन होती है। अर्थ की जो मोशन है ना सूरज के गिर्द, वो ट्रांसलेटरी है, और जो सूरज की मोशन है अपने एक्सिस के गिर्द, वो रोटेटरी है। जैसा कि ग्लोब आपने देखा है, ग्लोब अगर तो आप ग्लोब को हाथ में पकड़कर, ग्लोब को हाथ में ग्लोब को आप वहीं पे उसको उसके ऊपर हाथ मारें ग्लोब को, तो वो ग्लोब वहीं पे घूमना शुरू हो जाएगा। तो ग्लोब का उसमें घूमना रोटेटरी मोशन है। लेकिन अगर आप ग्लोब को हाथ में उठा लें और हाथ में उठा के आप उसको अपने हाथ को ही मूव करना शुरू कर दें अपने इर्द गिर्द, तो वो जो मोशन होगी वो एक ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगी, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। तो ग्लोब का अपने एक्सिस के इर्द मूव करना रोटेटरी मोशन होगा, और अगर आप उसको हाथ में पकड़ के मूव करते हैं अपने बॉडी के इर्द गिर्द, वो एक ट्रांसलेटरी मोशन होगी। इसी तरह सूरज के गिर्द ज़मीन की जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी है, और जो अपने एक्सिस के गिर्द है जिससे दिन और रात बनते हैं वो एक रोटेटरी मोशन है। नेक्स्ट है जी वाइब्रेटरी मोशन। व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स टू एंड फ्रो मोशन, ये फ्रॉम की जगह बेटा फ्रो आएगा, FRO। अगर एक बॉडी बार बार अपनी दाएं बाएं मोशन करता है या लेफ्ट राइट मोशन करता है या आगे पीछे मोशन करता है अबाउट फिक्स पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द एक बॉडी अपनी मोशन को बार बार दोहराता है, तो उसे वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है। जैसे ये आपके सामने एक स्विंग है जिसमें झूला दरमियान वाले पॉइंट के लेफ्ट राइट मूव करता है, तो ये वाइब्रेटरी मोशन है। पेंडुलम आपने देखा होगा, क्लॉक के नीचे बेटा लगा होता है, तो क्लॉक के नीचे जो लगा हुआ पेंडुलम है वो अपनी दरमियान वाली फिक्स पोजीशन के लेफ्ट और राइट बार बार मूव करता है, तो वो पेंडुलम की जो मोशन है वो भी वाइब्रेटरी मोशन है। इस तरह जो स्ट्रिंग्स हैं गिटार की या सितार की, ये भी वाइब्रेटरी मोशन करती है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आप इसको मूव करते हैं, इसको हल्का सा टच करते हैं स्ट्रिंग्स को, तो ये स्ट्रिंग्स मूव करना शुरू कर देती हैं, तो इनकी मूवमेंट भी वाइब्रेटरी मोशन है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है जी ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स। तो ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स हम पीछे पढ़ के हैं, लीनियर है, सर्कुलर है, रैंडम है। तो लीनियर मोशन में क्या करता है, एक बॉडी मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो लीनियर मोशन है। ये लाइन से निकला है लफ्ज़, बड़ा ही आसान बात है। तो ये देखें, गोली आपकी जो बुलेट है वो एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो आपकी ये मोशन लीनियर मोशन है। कार की मोशन आपके सामने है, उड़ता हुआ जहाज़ या स्ट्रेट लाइन में स्विमिंग करना, ये सारी की सारी आपकी लीनियर मोशन है। या फ्री फॉलिंग बॉडी, आज़ादाना गिरता हुआ जिस्म भी आपकी लीनियर मोशन ही कहलाएगा। नेक्स्ट है जी सर्कुलर मोशन। इफ़ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कल, अगर एक बॉडी सर्कल में मूव करता है, देखिए सर्कल एक पाथ को भी कहते हैं। अगर एक पाथ बना हो आपके गिर्द सर्कल, जैसा कि टॉय ट्रेन का अगर हम सर्कुलर ट्रैक पर मूव करवाएं, यानी हम एक सर्कुलर ट्रैक बना लें और उसके ऊपर टॉय ट्रेन को मूव करवाएं, तो जो टॉय ट्रेन मूव कर रही होगी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, वो सर्कुलर मोशन होगी। तो इसमें बॉडी मूव करता है एक सर्कल में, जैसा कि ये आपको देखें
एक धागा दिखाया गया, धागे के साथ कुछ जिस्म बांधा गया है, तो ये इस जिस्म के घूमने का ट्रैक है, जो डॉटेड लाइन में दिखाया गया है। तो ये जो जिस्म घूम रहा है इस डॉटेड लाइन के ऊपर, ये इस बॉडी के सर्कुलर मोशन है। जैसा कि कार एक टर्न कर रही है, एक सर्कुलर ट्रैक आपको दिखाया गया, इसमें जो कार मूव करेगी वो भी सर्कुलर मोशन ही होगी। इसी तरह ज़मीन जो सूरज के गिर्द घूमेगी ये भी एक सर्कुलर मोशन ही होगी। नेक्स्ट है जी रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या है? इफ़ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ इर्रेगुलर पाथ, अगर एक बॉडी मूव करता है इर्रेगुलर पाथ के ऊपर, बेकायदा पाथ है, कोई उसका ऑर्डर नहीं है, तो फिर उस मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। यानी कोई भी, ना वो लीनियर है ना वो सर्कुलर है, बेतरतीब सी मोशन है, उसे हम कोई नाम नहीं देते, तो फिर हम उसे रैंडम मोशन कहते हैं। जैसा कि इंसेक्ट्स की मोशन या बर्ड्स की मोशन, कीड़े मकोड़ों की जो हरकत है या परिंदों का उड़ना है, ये सारी की सारी रैंडम मोशन में आता है। आप इस बटरफ्लाई का पैटर्न देखें, इसके फ्लाइट करने का, उड़ने का, तो ये एक रैंडम मोशन है। आप इसे कोई भी मोशन नहीं, नाम नहीं दे सकते, यानी ना आप इसे लीनियर कह सकते हैं ना इसे आप सर्कुलर कह सकते हैं, तो ये एक रैंडम मोशन होगी। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ मोशन। नेक्स्ट है जी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। द लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ते की लंबाई है उसे डिस्टेंस कहा जाता है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये छोटा रास्ता होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जो छोटा रास्ता होगा दो पॉइंट्स के दरमियान, इसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डायग्राम से ये बात हम समझते हैं। आप फर्ज करें आपने जाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट, और वहाँ पर जाने के दो रास्ते हैं। एक आपको ऊपर डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है और एक आपको स्ट्रेट लाइन ब्लैक लाइन से दिखाया जा रहा है। तो ये जो डॉटेड लाइन में आपको दिखाया जा रहा है ये डिस्टेंस होगा, ये रास्ते की लंबाई है, लेंथ ऑफ अ पाथ है, बड़ा रास्ता है, लंबा रास्ता है, तो ये डिस्टेंस होता है। और ए से बी एक स्ट्रेट डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, स्ट्रेट, और छोटा डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है जिसे हम छोटा डिस्टेंस कहते हैं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो जो मुकम्मल रास्ता होगा, लेंथ ऑफ द पाथ, रास्ते की जो लंबाई होगी वो डिस्टेंस है, और जो छोटा डिस्टेंस होगा उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है।